हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कंटिन्यूटी। हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने से पहले तो आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सभी के सभी आपको फंक्शन मालूम होने चाहिए, उसके ग्राफ क्या होते हैं, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सभी फंक्शन के आपको ग्राफ पता होने चाहिए। हम तो ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फंक्शन के बाद में आपको पता होनी चाहिए लिमिट। लिमिट किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। लिमिट यानी कि क्या होता है, उस फंक्शन की हम उस पॉइंट के नेबरहुड के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं तो लिमिट। इसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके प्लेलिस्ट में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी लिमिट इस चैप्टर की। वहां पर जाके आप पूरे के पूरे टाइप्स लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसे देख लीजिए, फंक्शन देख लीजिए कि फंक्शन के ग्राफ किस तरह से होते हैं। उसके बाद में आप कंटिन्यूटी पर आएंगे। ओके, अब यहां पर देखिए कंटिन्यूटी होता है क्या। सभी को पता है कि कंटिन्यूटी क्या होती है, तो कंटिन्यूअस होता है विदाउट ब्रेक। हम जैसे कि स्टडी करते हैं उसमें क्या होती है, हमारी कंटिन्यूटी नहीं होती है। कभी हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो कभी कम पढ़ाई करते हैं, उसी को क्या कहते हैं तो हम डिसकंटिन्यूटी। वो क्या होता है, हम हमारा कंटिन्यू जो फ्लो होता है वो नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं तो हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। कहां पे हम ब्रेक हो रहे हैं, कहां पे हम ब्रेक हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं तो डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए फंक्शन में कंटिन्यूटी क्या होती है, फंक्शन में कंटिन्यूटी क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ इस टाइप का है। अब यहां पर देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब यहां पर देखिए एट अ पॉइंट हम कंटिन्यूटी कहां पर चेक करेंगे तो एट अ पॉइंट पे चेक करेंगे। एक पॉइंट पे चेक करेंगे हम कि इस फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए एक मैं पॉइंट ले रहा हूं x इक्वल टू a पर। ओके, और एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है तो f ऑफ x फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है f ऑफ x। अब हम चर्चा करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस पॉइंट पर तो x इक्वल टू a पर। अब यहां पर देखिए इस फंक्शन की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। यहां पर देखिए ओके, x इक्वल टू a पर f ऑफ x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर लगभग, ठीक है। इसको हम नाम देंगे ये फंक्शन की वैल्यू एट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पर आपको क्या मिलेगी तो a मिलेगी। जैसे कि यहां पर देखिए एट x इक्वल टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू, किस फंक्शन की f ऑफ x की वैल्यू कौन से पॉइंट पे एट x इक्वल टू a पर हम यहां पर क्या पुटअप करेंगे तो a, f ऑफ a पर इस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है आपको ये। ओके, अब हम लिमिट की चेक करेंगे, हम इसकी लिमिट चेक करेंगे एट x इक्वल टू a पर। मतलब क्या होगा कि x कहां पर टेंड होगा, इसके नेबरहुड में चेक करेंगे। लिमिट यानी कि क्या होता है कि a के अगल बगल की वैल्यू पर हम चेक करेंगे। जैसे कि इस साइड का पॉइंट, इस साइड का नेबरहुड यानी कि क्या होता है राइट हैंड नेबरहुड, राइट हैंड नेबरहुड एंड नेबरहुड। और इस पॉइंट का, इस साइड के पॉइंट को क्या बोलते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड नेबरहुड, क्या बोलते हैं तो नेबरहुड। अब इस दोनों पॉइंट पर हम क्या चेक करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं तो लिमिट कहते हैं। जब हम x इक्वल टू a पर ना चेक करके उसके नेबरहुड पर चेक करते हैं, उसी को क्या कहते हो हम लिमिट कहते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर चेक करें हम उसके नेबरहुड पर चेक करें, उसकी भी वैल्यू आपको सपोज l मिल रही है, क्या मिल रही है आपको l मिल रही है उसके नेबरहुड पे भी। जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करेंगे, किसकी तरफ टेंड करें a की तरफ टेंड करें, किस साइड से करें हम लेफ्ट हैंड साइड से करें तो a माइनस आएगा। और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए यहां नेबरहुड x कहां पर टेंड हो रहा है, a के साइड पे टेंड हो रहा है, कहां पर कौन से साइड से हो रहा है राइट हैंड साइड से। किस साइड से हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो x टेंड्स टू a प्लस मिलेगा, और लेफ्ट हैंड से आएंगे तो x टेंड्स टू a माइनस। तो यहां पर देखिए हम जब लेफ्ट नेबरहुड पे हम इस फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं तो उसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं तो लिमिट
x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, किस फंक्शन की वैल्यू चेक करें हम, f ऑफ x की लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू a पर a माइनस पे क्या मिल रहा है आपको, l मिल रहा है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है आपको, l। तो और राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है, उसे मैथमेटिकली किस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल रहा है, l मिल रहा है। यानी कि यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पर और इस फंक्शन की लिमिट एट x टेंस टू a माइनस और x टेंस टू a प्लस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भी क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है। यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ये क्या हो रही है, इक्वल मिल रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम मिल रही है, हमें इक्वल मिल रही है। तो वही उसी को क्या कहते हैं हम, तो लिमिट एग्जिस्ट, और उसी को क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। इन दोनों को मिला के हम, इन दोनों को ना लिख के हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो f ऑफ a की वैल्यू के बराबर है। किसके वैल्यू के बराबर है, f ऑफ a के वैल्यू के बराबर है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, तो ए फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां पर देखिए, a इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, क्या है, तो सेम ही है। f लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी के साथ साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है, तो इक्वल है। एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी फंक्शन, तो जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसे क्या कहेंगे, तो हम कंटीन्यूअस फंक्शन क्या कहेंगे, तो कंटीन्यूअस फंक्शन। अब यहां पर देखिए हम एक फंक्शन देखते कि यहां पर देखिए जैसे कि इस टाइप का फंक्शन है और एट x इक्वल टू a पर यहां पर देखिए होलो सर्कल मिल रहा है और इस फंक्शन की वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, सपोज l मिल रही है, क्या मिल रही है, l मिल रही है। इस फंक्शन की वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है। ओके, अब यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपको l मिल रही है और इसकी लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके नेबरहुड पर हम चर्चा करेंगे, इसके नेबरहुड पे चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए इसके नेबरहुड मतलब इसकी लिमिट पर हम जब चर्चा करते हैं, इसके नेबरहुड की चर्चा यानी कि लिमिट की चर्चा, जब x किसके तरफ जा रहा है, a की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, और x राइट हैंड से किसके तरफ जा रहा है, तो a के तरफ जा रहा है, तो आपको लिमिट मिल रही है m। क्या मिल रही है, m। तो यहां पर मैथमेटिकली हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस प्रकार से लिखेंगे, एट x इक्वल टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इसका नाम देंगे हम g ऑफ x। क्या नाम देंगे, तो g ऑफ x। अब यहां पर g ऑफ x में आप पुटअप करके देखिए, g ऑफ x है फंक्शन, इसमें a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, एट x इक्वल टू a पर चेक करिए इस फंक्शन की वैल्यू, तो आपको क्या मिल रही है, इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पे आपको l मिल रही है। क्या मिल रही है, l। और इसकी लिमिट के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, x टेंस टू a माइनस, लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो f ऑफ x, सॉरी यहां पर फंक्शन कौन सा लिया है हमने, g ऑफ x, तो यहां पर क्या आएगा, g ऑफ x। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम टेंड कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, तो a की तरफ जा रहे हैं, a के नेबरहुड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब उसकी लिमिट के बारे में हम चर्चा करें, तो वह क्या, आपको लिमिट क्या मिल रही है, तो यम मिल रही है। क्या मिल रही है, यम। और यहां पर देखिए लिमिट x टेंस टू a प्लस g ऑफ x, ये क्या मिल रहा है, m मिल रहा है। यानी कि यहां पर तो देखिए लिमिट x टेंस टू a माइनस और लिमिट x टेंस टू a प्लस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। यानी कि लिमिट x टेंस टू a पर f ऑफ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिला है हमें, यहां पर देखिए
सॉरी यहां पर क्या है, तो फंक्शन g ऑफ x। यहां पर देखिए g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। कितना है, यम नॉट इक्वल टू क्या है, f ऑफ a। क्या निकल के आया है, यहां पर f ऑफ a ना लिखते क्या फंक्शन है, तो g ऑफ a। तो g ऑफ a की वैल्यू क्या है, l है, और m और l एक है क्या, नहीं, तो g लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो ए फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हम फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहेंगे, जब फंक्शन, यहां पर देखिए फंक्शन क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू a मतलब कौन सा भी एक पॉइंट है, वो कहां का पॉइंट है, तो डोमेन का पॉइंट है। ठीक है, जहां पर यहां पर देखिए एट x इक्वल टू a पर क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। यहां पर देखिए इस प्रकार से आप स्मूथली चल रहे थे, एट x इक्वल टू 0 पर गए तो आपको और पेन उठाना पड़ा, यहां पर आना पड़ा और वहां से और इस प्रकार से आपको ग्राफ निकालना पड़ा। जब आपको ग्राफ निकालने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, जब आपको ग्राफ निकालते समय पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, उसे ही क्या कहते हैं, तो हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और जो फंक्शन यहां पर देखिए, इस फंक्शन ज्योमेट्रिकली देखिए कि जो फंक्शन को हमारे को बनाने के लिए विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, तो कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां पर ब्रेक हो रहा नहीं, ब्रेक हो रहा है क्या, ये फंक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर कभी भी टूट रहा नहीं। यहां पर देखिए ये फंक्शन टूट रहा नहीं है बेटा, यहां पर ये कंटिन्यूअस है क्या, कंटिन्यूअस है क्या, टूट रहा है। यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जो अच्छा खासा चल रहा था उसमें क्या हो गया, तो ब्रेक हो गया है। क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ओके, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। ओके, तो हम स्टैंडर्ड फंक्शन की मदद से और इसे अच्छे से समझेंगे और एक स्टैंडर्ड फंक्शन लेंगे कि जैसे कि हमारे पास सिग्नम x है। ओके, सिग्नम x के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखेंगे हम स्टैंडर्ड फंक्शन जो कि सिग्नम फंक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सिग्नम ऑफ x, यहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू, इसके बराबर क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू a। हम इसी को इतना बड़ा ना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू क्या है, तो f ऑफ a। यहां पर इक्वल है मतलब क्या हो रहा है, उसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने लिमिट में चर्चा की थी। ओके, तो यहां पर देखिए हम सिग्नम फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। किस चैप्टर में चर्चा की है, तो फंक्शन इस चैप्टर में चर्चा की है। सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, इसी को किस प्रकार से लिखा जाता है, मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड ऑफ x अपॉन x। कहां पर चर्चा करेंगे, तो हम एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और पॉइंट कौन सा है, तो एट x इक्वल टू 0 पर चर्चा करेंगे। कहां पर चर्चा करेंगे, तो एट x इक्वल टू 0 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है उसे देखिए, इस प्रकार से होता है। यहां पर क्या होता है, तो होलो सर्कल होता है, यहां पर क्या होता है, होलो सर्कल, और यहां पर भी क्या होता है, तो होलो सर्कल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 0 पर आपको क्या वैल्यू मिलती है, 0 पर। अब हमें कहां पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, तो आपको 0 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, तो 0। f ऑफ x एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर f ऑफ a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो आपको 0 मिल जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए
इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहां पर देखिए, x क्या हो रहा है, टेंड हो रहा है, किसके तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। किस साइड से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, तो 0 के ऊपर माइनस। तो इसे मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो यहां पर देखिए, जब भी आप 0 की इस साइड वाली वैल्यू लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर ये क्या होता है, तो -1 और ये क्या होती है, तो 1। तो यहां पर देखिए, जब भी आप इस फंक्शन में 0 के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, निगेटिव वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आपको हमेशा ही क्या मिलता है, -1 मिलता है। जैसे कि मॉड ऑफ -5 अपॉन -5, मॉड ऑफ 5 के बाहर निकलने के बाद 5 अपॉन -5 क्या बन जाता है, तो -1 बन जाता है। कभी भी आप 100 पुटअप कीजिए, 1000 पुटअप कीजिए, 200 पुटअप कीजिए, वो क्या है, तो माइनस में है, तो आपको क्या मिलेगा, तो -1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। आप 1 करोड़ डाल दीजिए, वहां पर -1 करोड़ डाल दीजिए, -2 करोड़ डाल दीजिए, या -1 खोखा डाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो -1 ही मिलने वाला है। कहां पर डालने के बाद, सिग्नम फंक्शन में डालने के बाद। ओके, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, इस साइड की 0 के लेफ्ट हैंड साइड की कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो -1 मिल जाएगा। ओके, यहां पर इस फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x कौन सा है बेटा, फंक्शन कौन सा है, मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड साइड से आएंगे हम, इस साइड से आएंगे, x को टेंड करेंगे, किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, 0 प्लस। तो यहां पर देखिए, इस साइड राइट हैंड साइड वाली 0 के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू कुछ भी आप डाल दीजिए, आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। इसके बगल वैल्यू डाल दे तो आपको तब भी क्या मिल जाएगा, तो 1 मिलेगा। 0.0000001 भी डाल दीजिए आप यहां पर, तो भी आपको वहां पर कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, उसकी लिमिट क्या मिल जाएगी, तो 1 मिल जाएगी। ओके, तो f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू, कहां पर टेंड हो रहा है, 0 के तरफ टेंड हो रहा है राइट हैंड साइड से, और यहां पर देखिए मॉड ऑफ x अपॉन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आपको 1। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या है बेटा, इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आया है, तो 0, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों के तीनों क्या है, अलग है। हमें क्या चाहिए था, तीनों के तीनों इक्वल चाहिए थे। तो यहां पर क्या मिले हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तीनों के तीनों भी अलग अलग मिले हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। लेकिन हर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है क्या, नहीं, एट x इक्वल टू 0 पर ही, एट x इक्वल टू 0 पर ही ये फंक्शन क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू सिर्फ 0 पर ही, कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0, देन signum function, then f of x equal to mod of x upon x is discontinuous function, discontinuous function. Otherwise everywhere this function is continuous, this function is continuous, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ए सिर्फ जो सिग्नम फंक्शन है वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, तो सिर्फ 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज हर वैल्यू पर ए फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस। जैसे कि आप यहां पर चर्चा करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पर चर्चा कीजिए। यहां पर देखिए एट x इक्वल टू 1 पर भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको 1 मिल जाएगा, और इसके नेबरहुड पे, लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड, उसके ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगा, तो 1 ही मिल जाएगा। हर वैल्यू सिर्फ 0 छोड़ के, सिर्फ 0 पर ही क्या हो रहा है, सिग्नम फंक्शन क्या बन रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस, एंड एक्सेप्ट 0 सभी के सभी वैल्यू पर, डोमेन के सभी वैल्यू पर क्या मिल रहा है, तो एक कंटिन्यूअस मिल जाएगा। एक ही पॉइंट छोड़ देना है आपको, कौन सा, तो वो 0। ओके, तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्राफ होता क्या है तो हमने फंक्शन इस चैप्टर में देखा है, और एक बार देखेंगे इसका ग्राफ किस तरह से होता है। यहां पर देखिए इस टाइप का होता है, यहां पर होलो सर्कल, यहां पर 1 पे आने के बाद और शिफ्ट हो जाएगा ये, इस प्रकार से क्या होता है होलो सर्कल। यहां पर क्या होता है होलो सर्कल, इंटीजर पे क्या बन जाता है तो इसी का ही दूसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए यहां पर एक क्या है तो एक्स एक्सिस है और एक क्या है वाई एक्सिस है। अब यहां पर देखिए जैसे ही आप 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 पर क्या देगा 0 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या मिल जाएगा आपको 0, और आप 1 के पहले की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, 0.999 पुट अप कर दीजिए, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिल जाएगा 0 ही मिल जाएगा। यहां पर देखिए 1 के पहले वैल्यू आप कुछ भी पुट अप कर दीजिए, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी तो 0 मिल जाएगी। और जैसे ही आप 1 पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा 1 मिलता है, और जैसे ही आप 2 पर जाएंगे तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिलता है। जैसे ही आप 3 पर जाएंगे तो वो एक स्टेप आगे लेकर जाता है। जैसे कि हम चर्चा करने जा रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी के बारे में एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट पर चर्चा करेंगे तो एट x इक्वल टू 1 पर चर्चा करेंगे। एट x इक्वल टू 1 पर हम चर्चा करेंगे तो यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप क्या पुटअप करने जा रहे हैं 1। एफ ऑफ 1 क्या निकल के आएगा तो यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या निकल के आएगा तो 1, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आई है हमारे पास 1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या निकल के आई है एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पर एट x इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आई है 1। ओके, एक तो क्या हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू हो गई। इसके बाद में हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट यानी कि 1 के अगल बगल वैल्यू के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है 1 पर आपको कौन सा पॉइंट मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब यहां पर देखिए इसके 1 के पहले वैल्यू पर आप लिमिट चेक करने जा रहे हैं। लिमिट यानी कि उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी पहले वैल्यू आपको क्या देगी, यहां पर देखिए इस साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली, मतलब क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 के पहले वैल्यू आपको यहां पर जब पुटअप करेंगे कहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है आपका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, जो कुछ वैल्यू आएगी वो क्या होगी तो 1 के कम वाली वैल्यू, जैसे कि 0.9999 1 के कम वैल्यू है ना। जैसे कि इस साइड में जाएंगे तो एग्जैक्ट तो 1 नहीं है, 1 के इस साइड की वैल्यू है, जैसे कि यहां पर देखिए 1 है तो इस तरह से टेंड हो रहा है, लेकिन ये x के बिल्कुल बगल की वैल्यू है, जैसे कि x के 1 के बिल्कुल बगल वाली वैल्यू है, लेकिन ये 1 नहीं है। जैसे कि हम यहां पर x टेंड हो रहा है, किसके तरफ टेंड हो रहा है 1 के तरफ, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। 1 के इस साइड वैल्यू का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा तो 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तो यहां पर आपको 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है यानी कि राइट हैंड साइड से आ रहा है, यहां पर देखिए इस राइट हैंड साइड से आ रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिल जाएगा तो 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको यहां पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट क्या मिल जाएगी आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट आपको मिल जाएगी। एफ ऑफ एक्स क्या है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसकी लिमिट आपको क्या मिल जाएगी तो 1। ओके, यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 निकल के आया है। वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा 0 है। ये तीनों के तीनों भी वैल्यू क्या है डिफरेंट है, तीनों के तीनों भी वैल्यू क्या है डिफरेंट है। तो यहां पर देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीनों के तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में
जहां पर इंटीजर के वक्त, यहां पर देखिए इंटीजर में ए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आपको देगा। जैसे कि आप 2 के बारे में चर्चा करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर, देखिए एट x इक्वल टू 2 पर हम चर्चा करेंगे। एट x इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देगा। एट x इक्वल टू 2 पर f ऑफ x कितना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आप क्या पुट करने जा रहे हैं, 2। तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, f ऑफ 2 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इक्वल टू 2। कितना मिला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 निकल के आया। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x कितना है, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x कितना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आप 2 के पहले की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, तो 2 है। 2 के पहले की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कर दीजिए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या मिल जाएगा, तो 1। जैसे कि आप 1.99999 पुट करेंगे तो भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आने वाला है 1। 1.9999 पुटअप करेंगे तब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिल जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट पर आप चेक करेंगे 2 के राइट हैंड लिमिट पर, तो आपको यहां पर देखिए इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट ऑफ फंक्शन आपको यहां पर 2 पर मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी, तो 2 पर मिल जाएगी। ओके, राइट हैंड लिमिट आपको 2 देगा और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 1 देगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपको 2 मिलेगा। यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 निकल के आए, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 निकल के आए, राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आएगा, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या मिल जाएगा आपको, 2। यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, यानी कि यहां पर देखिए हर इंटीजर पर ऐसा ही होगा, हर इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। एट x इक्वल टू i या z, एट x इक्वल टू z पर, यानी कि हर इंटीजर पर एट x इक्वल टू हर इंटीजर पर क्या होगा, तो ए फंक्शन एट x इक्वल टू z पर द फंक्शन f ऑफ x क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस वेयर एट x इक्वल टू z पर, यानी कि इंटीजर पर z यानी कि क्या है, इंटीजर। हर इंटीजर पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, तो डिसकंटिन्यूअस। अदरवाइज एवरीवेयर, इंटीजर को छोड़ के अदरवाइज एवरीवेयर क्या बन जाएगा, तो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अदरवाइज एवरीवेयर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, एक एग्जांपल देखेंगे, उसके एक एग्जांपल की मदद से हम उसे भी कंटिन्यूअस है वो फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम इस फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जांपल है हमारा, और ए एग्जांपल जो कि इफ f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 अपॉन x, यहां पर लिमिट क्या है, तो x लेस देन 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर और इक्वल टू 1, देन द फाइंड वेदर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर ए फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए इसका मीनिंग समझिए, एट x इज लेस देन 1, जब हम x से 1 से कम वैल्यू ले रहे हैं तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, या हम x की वैल्यू इक्वल टू 1 ले रहे हैं या 1 से बड़ी ले रहे हैं, तब इस फंक्शन का हम यूज करेंगे। जैसे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट x इक्वल टू 1 पर। अब x इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो किस फंक्शन का यूज करेंगे, x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हम क्यों इस फंक्शन में पुटअप करें, क्योंकि हमारे पास यहां पर दिया है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ए फंक्शन जो है वो किसके लिए वैलिड है, जो कि x कैसा है कि 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, यानी कि x इक्वल टू 1 है तो ए फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। एट x इक्वल टू 1 पर यहां पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, f ऑफ
1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या निकल के आएगा 1, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आई है 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है तो 1। अब हम चर्चा करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 और कहां से लेफ्ट हैंड साइड और f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। f ऑफ x क्या है, यहां पर फंक्शन कौन सा यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 1 से कम है। यहां पर देखिए इस साइड में यहां पर 1 होगा तो इस साइड वैल्यू यानी कि 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2। यहां पर लिमिट आप पुट कर दीजिए, यहां पर लिमिट पुट करने के बाद यहां पर लिमिट क्या है x टेंड्स टू 1, यहां पर पुट अप कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 2 होता है 1, यानी कि लिमिट कौन सी लिमिट, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x क्या निकल के आया है तो 1 निकल के आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आया है 1। उसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। f ऑफ x कौन सा लेंगे हम, तो यहां पर देखिए 1 से क्या है बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करें, x क्या है 1 से बड़ा है तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहां पर आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1 से बड़ी वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा तो 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आया है तो 1। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है 1 है। लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू 1 पर एक फंक्शन है जो कि फंक्शन है f ऑफ x, साइन ऑफ पाई x बाय 2 एट x लेस देन 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एट x ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन क्या है बेटा कंटिन्यूअस है। ओके, यहां आपको कंटिन्यूटी के बारे में हमने चर्चा की है। कंटिन्यूटी क्या होती है, एक आदि फंक्शन है हमारे पास, एक उसका फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है तो इक्वल है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। ओके बेटा, इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको इसकी हैंडराइटिंग नोट्स और इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।